Good evening, Namaskar, hello everyone. I am Dr. Rohita Satish, consultant psychologist at CHL Hospitals, इंदौर. और मैं आशा करती हूँ कि आप सब आधा घंटे का समय लेके बैठे हैं चाय के साथ, क्योंकि आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो हम सब के लिए ही बहुत ही रेलेवेंट है. So I'll wait for some more guests to join before we proceed. Hi everyone, good evening. आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ, हाउ टू आस्क फॉर हेल्प. इस विषय पे बात करें उससे पहले मैं चाहूँगी कि मैं आप सबसे पूछूं कि डू यू नो व्हाट मेंटल हेल्थ इज़. अगर आपको कुछ कमेंट देना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई रिस्पॉन्स करना है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैट बॉक्स पे आप कमेंट करें एंड आई बी एबल टू सी इट हियर. राइट, आई थिंक वी आर गुड टू गो. सो आज जैसे कि मैंने बोला, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, यानी मानसिक स्वास्थ्य, और एंड हाउ टू आस्क फॉर हेल्प, यानी मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड हम कैसे मदद मांग सकते हैं, किससे मदद मांग सकते हैं और कब मांग सकते हैं. तो इस विषय पे हम आज चर्चा करेंगे, और इस विषय को अच्छी तरह समझने के लिए मैंने इनको 3 भागों में डिवाइड किया है. पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ, यानी मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, ये क्या है ना. दूसरा भाग रहेगा कि हमें कब मदद मांगनी चाहिए, व्हाट इज़ द राइट टाइम, व्हेन डू आई आस्क फॉर हेल्प. और एंड तीसरा जो सेक्शन है जिस पे हम बात करेंगे इज हाउ टू आस्क फॉर हेल्प. राइट. सो सबसे पहले मेंटल हेल्थ या एक्सक्यूज मी, एम आई ऑडिबल? ओके. सबसे पहले हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में. मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है स्वस्थ विचार, विच आर हेल्दी थॉट्स, स्वस्थ भाव, दैट इज़ हेल्दी फीलिंग्स, एंड स्वस्थ व्यवहार, दैट इज़ हेल्दी बिहेवियर, दैट इज़ इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर. जब ये तीनों हेल्दी वे में फंक्शन करते हैं, एप्रोप्रिएट वे में फंक्शन करते हैं सिचुएशन के, तो हम उसको गुड मेंटल हेल्थ कहते हैं. सो WHO has said that good mental health is ability to feel, think and act in a way to enjoy life. यानी जीवन सफल हो, जीवन का हम आनंद ले पाए, अच्छे तरीके से जी पाए और मुश्किलों से उभर पाए. जब हम ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसी सोच रखते हैं और ऐसे भाव हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसे गुड मेंटल हेल्थ कहा जाता है. अब मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों ही इम्पॉर्टेंट है और दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन अधिकतर हम कंफ्यूज हो जाते हैं मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के बीच में. हमको ये समझना पड़ेगा कि मेंटल हेल्थ मेंटल इलनेस नहीं है. ओके. मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल इलनेस मानसिक बीमारियां हैं. इसका मतलब हमारा मेंटल हेल्थ, दैट इज़ हमारी सोच, हमारे फीलिंग्स और हमारा बिहेवियर हर दिन चेंज होते रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द circumstance, डिपेंडिंग ऑन बहुत सारे फैक्टर्स जिनके बारे में मैं आगे बात करूँगी. उनके बेसिस पे हमारी मानसिक स्थिति जो है वो बदलती रहती है. कुछ कभी कभी हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें अच्छा महसूस होता है, हमें अच्छे विचार आते हैं, हम अच्छा बिहेव करते हैं, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हमें बहुत ख़राब लगता है, हमें बुरा लगता है, हम खुश नहीं होते, हमें लगता है कि जीवन व्यर्थ है. राइट. तो ये
जो मानसिक स्थिति हमारी बदलती रहती है, इसको हम मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंस बोलेंगे समझने के लिए। तो मानसिक स्वास्थ्य जो है वो कभी अच्छी होती है, कभी बुरी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस दिन बुरी है इसका मतलब मुझे एक मानसिक बीमारी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा हाथ टूटता है और फ्रैक्चर होता है और मैं डॉक्टर के पास जाके मरहम पट्टी कराती हूँ, प्लास्टर लगवाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बीमार हूँ। इसका मतलब है कि मुझे एक प्रॉब्लम हुई है जो फिज़िकल है नेचर में, और उसके इलाज के लिए मैं डॉक्टर के पास गई हूँ। वैसे ही मेंटल हेल्थ भी बिगड़ती रहती है, और डिपेंडिंग ऑन हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारे जो स्किल्स हैं, हमारी पर्सनालिटी है, हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा सपोर्ट है, हम उन मुश्किलों से उभर पाते हैं। लेकिन तो इन अ वे अगर मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल दूँ, ये पहाड़ है, पहाड़ की चोटी मेंटल हेल्थ है, और ये जो बॉटम है इसको हम मानसिक बीमारियों का नाम देंगे। और हमारा जीवन जो है हर दिन ये बीच में रहता है। हम कोशिश करते हैं कि हम ऊपर मेंटल हेल्थ अच्छी तरह हम मेंटेन कर पाएँ, लेकिन बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स हम कभी कभी ड्रॉप करते हैं, हम अनहेल्दी फील करते हैं, हमें लगता है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमारे विचार अच्छे नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं। सो दोस्तों, मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि हमें मानसिक बीमारी नहीं है या मानसिक बीमारी है। बहुत सारे लोग मानसिक बीमारी के साथ भी एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दे टेक द राइट हेल्प एट द राइट टाइम। अब मैं बात करती हूँ कि ये डिफरेंट फैक्टर्स जो हम बात कर रहे हैं, ये कौन से फैक्टर्स हैं, किन कारणों की वजह से हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है, और अगर हम उनको नेग्लेक्ट करेंगे तो वो मानसिक बीमारियां बन सकती हैं। तो मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ तो ये दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक है इंटरनल फैक्टर और एक है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स जो हमारे शरीर से रिलेटेड है, हमारे शरीर के अंदर है। ओके, टू बिगिन विथ इट कुड बी फैमिली हिस्ट्री। हो सकता है हमारे परिवार में किसी को ऑलरेडी कोई फिज़िकल इलनेस है या मानसिक बीमारी है जो जेनेटिकली हम में ट्रांसफ़र हुई है। हो सकता है कोई बहुत बड़ी बीमारी है आपको, या बहुत बड़ी सर्जरी आपकी होने वाली है। डिजीज़ेस लाइक डायबिटीज़ या कार्डियक डिजीज़ेस जहाँ पे आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है, वो भी मेंटल हेल्थ को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है, उसे ख़राब करता है। बहुत सारे टाइम हार्मोनल चेंजेस जैसे प्रेगनेंसी में होता है, या प्यूबर्टी में होता है, या ओल्ड एज में होता है, उसकी वजह से भी मेंटल हेल्थ काफ़ी अफेक्ट होता है। ब्रेन फंक्शनिंग में अगर कोई disturbance हो because of injury or because of illness or because of any other disease, तब भी हमारा mental health affect होता है। इसके अलावा अगर mental disease already है तो भी हमारा day to day mental health affect होता है। ये हो जाता है हमारा internal factors. Now let's talk about external factors. External factors जैसा as the label says are all factors जो हमारे शरीर के बाहर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, हमारी लड़ाई हो रही है, ऑफिस में किसी के साथ पट नहीं रही है, प्रमोशंस हो नहीं रहे हैं, हम एग्ज़ाम में या मार्क्स हमें अच्छे मिल नहीं रहे हैं, हम एब्यूज़ या वायलेंस के विक्टिम रह चुके हैं, हमें लॉकडाउन में हमें एक कमरे में हमें रहना पड़ रहा है, तो हम अकेलेपन से हम परेशान हैं। डिवोर्स, लूजिंग अ जॉब, किसी की कोई नेचुरल कैलामिटी लाइक अर्थक्वेक हो गया, या पैंडमिक कोरोना हो गया, या फिर हमारे परिवार में इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनकी हमें सेवा करनी पड़ रही है, जो खुद मेंटली या फिज़िकली इल है, जिनके लिए हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है। सो सच सिचुएशंस में हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। नाउ इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू
कम टू द सेकेंड सेक्शन, दैट इज़ जब हमें पता है कि ये फैक्टर्स हमें अफेक्ट करते हैं, हमारे मानसिक स्थिति को इम्पैक्ट करते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें मदद की ज़रूरत है? क्योंकि ये नेचुरल सी बात है कि हम अगर परेशान होते हैं तो हम अपने परिवार वालों से बात करते हैं, हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, हम अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, हम ऑनलाइन भी सर्च करते हैं, हम सेल्फ हेल्प बुक्स भी यूज़ करते हैं और काफ़ी हद तक हमें मदद भी मिलती है। लेकिन ये हमें कैसे समझ में आएगा कि हमें एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर या साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट या मनोवैज्ञानिक के पास जाना है? सो अक्सर हम ये गलती करते हैं कि हम जाने से रुक जाते हैं, डॉक्टर के पास या साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से रुक जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम बीमार थोड़ी ना हैं, हम पागल थोड़ी ना हैं, हमको ज़रूरत नहीं है किसी और की। और ये करने में हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मानसिक बीमारी और मानसिक स्वास्थ्य, तो जब हम बीच में हैं और हमारी मानसिक स्थिति खराब हो रही है, वो दैट इज़ द राइट टाइम टू रीच आउट टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर। ओके, इसको मैं और आसान तरीक़ों में बताऊं आपको, इसका और एक आसान तरीका बताऊं, दैट इज़ अगर हमें कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज हमें ऑब्ज़र्व हो रहा है हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स और हमारे बिहेवियर में, ठीक है, जिससे हम खुश नहीं हैं, तो हमें ये सिग्नल मिल रहा है, हमारा शरीर हमें सिग्नल दे रहा है कि कुछ गड़बड़ है और आपको मदद की ज़रूरत है। सो मानसिक स्थिति ख़राब हो रही है, हमारे इमोशंस ख़राब हो रहे हैं, हमारे थॉट्स नेगेटिव हो रहे हैं और हमारा बिहेवियर जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं है, हेल्दी नहीं है। हम ज़रूरत से ज़्यादा सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, हम घर के काम काज छोड़ रहे हैं, हम रात को देर बजे तक सो नहीं पा रहे हैं, हम खूब ज़्यादा अनहेल्दी हैबिट्स कर रहे हैं, हम सही टाइम पे उठ नहीं रहे हैं, हम नहा नहीं रहे हैं, हमसे खाना खाया नहीं जा रहा है। ऑल दीज फैक्टर्स, हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रही है, ये सारे फीलिंग्स है, हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सेल्फ हार्मिंग थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, हम रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, हम चीट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये सारे जो हैं नेगेटिव अनहेल्दी इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर, ये एकदम से बड़े नहीं हो जाते हैं, ये धीरे धीरे करके सिग्नल्स देते हैं। और सबसे पहले ये सिग्नल्स हमें पता चलता है, हमें समझ में आता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नॉर्मल नहीं है, मैं नॉर्मली ऐसे बिहेव नहीं करती हूँ, या ना मैं नॉर्मली ऐसा नहीं सोचती हूँ, या मैं ऐसा कभी फील नहीं करती हूँ, और मैं चाह कर भी इन फीलिंग्स को बदल नहीं पा रही हूँ, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो जब एक सिचुएशन है, हम एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए और हम सैड हैं, हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है और हमें लग रहा है कि यार मुझे पढ़ना चाहिए था, ये मेरी गलती है और मैं दुखी हूँ, तो वो नॉर्मल है, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से आपकी सोच और आपका इमोशन और आपका बिहेवियर नॉर्मल है। लेकिन इसी सिचुएशन में बोलो ठीक है कोई बात नहीं, फ़ेल हो गए तो क्या हो गया, मैं चाहती हूँ मैं पार्टी करूँगी, मैं तो पार्टी थ्रो करूँगी, मैं तो फ़ेल हो गई हूँ, अरे बहुत बढ़िया, सब घर वाले भी बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बच्चे, आप फ़ेल हो गए, कोई बात नहीं, चलेगा, वेरी गुड, अच्छा हुआ, हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में कोई फ़ेल नहीं हुआ, हमारे ख़ानदान में कोई फ़ेल नहीं हुआ, you know, so let's celebrate it, this is the first time and all. So all this is inappropriate बिहेवियर, सिचुएशन के हिसाब से हेल्पफुल बिहेवियर नहीं है। आपको डायबिटीज़ है, आपको पता है आपको मीठा नहीं खाना है, आपको पता है आपको व्यायाम करना है, आपको पता है आपको डॉक्टर के पास विजिट के लिए जाना है, और आपको ये भी पता है आपको मॉनिटर करना है अपना ब्लड शुगर, लेकिन आप वो कुछ नहीं करते और आप बोलोगे डायबिटीज़ अपनी जगह है और ये अपनी जगह है। इसको हम हेल्दी बिहेवियर, हेल्दी विचार या हेल्दी इमोशन नहीं बोलेंगे, ये सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर है ना। तो जब ये सिग्नल्स हमें समझ में आते हैं कि कुछ गड़बड़ है, तो वो सही समय है कि हमें एक
मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जाना है। हमें इस मानसिक स्थिति को फर्दर बिगड़ने से और बिगड़े इससे पहले, मानसिक बीमारी का रूप ले उससे पहले हमें डॉक्टर के पास जाके सलाह मशवरा करना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं कि हाउ टू आस्क फॉर हेल्प। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, आई थिंक लगभग हम सबको पता है। गूगल पे इतना इन्फॉर्मेशन है, बुक्स इतने पढ़े हैं हमने। सो ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दिस, दैट आर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स किस वजह से होते हैं, और अधिकतर हम सॉल्व भी कर पाते हैं। लेकिन जब ये डिस्टर्बेंसेस हमारे जीवन में सिग्निफिकेंट होने लगते हैं, हमें महसूस होता है और हमें लगता है कि हमारे परिवार वाले भी नोटिस कर रहे हैं, हमारे दोस्त नोटिस कर रहे हैं, हमारे काम पे असर दिख रहा है उसका, तो हम उसको फिर अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो ये डिस्टर्बेंसेस जब शुरू होते हैं तो वो सही समय है कि हमें एक मनोवैज्ञानिक के पास जाना चाहिए। और उसके लिए पहली चीज़ जो हमें करनी है इज़ टू एंड द स्टिग्मा। ये जो एक कलंक है जो हमने एसोसिएट किया है मेंटल हेल्थ या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स या मेंटल बीमारी या मेंटल इलनेस को लेकर, ये हमें ख़त्म करना है। और हम ये कैसे करेंगे? हमें अपने एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। हम जब किसी इंसान को देखते हैं या हम किसी को देखते हैं कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, उनको शारीरिक बीमारी हो या ना हो वो पता नहीं, लेकिन वो जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं दैट इज़ नॉट नॉर्मल एंड दे नीड हेल्प। वो घर में बहुत लड़ाइयाँ कर रहे हैं, वो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं, काम पे जा नहीं पा रहे हैं, अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के पास जाइए, उनको एनकरेज कीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनके साथ भेदभाव न करें। अगर कोई बोल रहा है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मुझे ख़राब लग रहा है, मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं घर से बाहर निकलूँगी तो मुझे कोरोना हो जाएगा, तो ऐसे लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग रखिए, इनके साथ आप भेदभाव मत करिए। ठीक है, और कोशिश करिए कि आप उनको सपोर्ट दें। जो दूसरा स्टेप है एक्सटेंड सपोर्ट। और आप कैसे सपोर्ट करेंगे? सुनिए, विदाउट जजिंग सुनिए। ठीक है, आप उनको इनकरेज कीजिए, उनसे पूछिए कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, कोशिश करिए कि वो अकेले ना रहे, कोशिश करिए कि आप उनके लिए उनसे बात करें। अगर आप साथ में नहीं रह रहे हो तो फ़ोन करिए, उनके दोस्तों को फ़ोन करिए कि बोलिए कि परेशान हो रहे हैं तो प्लीज़ हेल्प, गो टॉक टू हिम। एंड द थर्ड स्टेप इज़ टू गेट अर्ली हेल्प। सो डोंट वेट। हमें पता है कि हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, हमें पता है हम परेशान हैं, हमारी नींद, हम सो नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, रोज़ के काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारा वर्क सफ़र कर रहा है, हमारी हेल्थ सफ़र हो रही है। सो इन दैट केस पोस्टपोन करना इज़ इट एडवाइजेबल? और हम पोस्टपोन सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें डर है कि कहीं हमें दवाइयाँ ना लेनी पड़े, कहीं हमें लोग पागल ना समझे, कहीं हम ज़िंदगी भर ऐसे ही ना रहें। वेल, आई वुड वांट टू एम्फसाइज ऑन दिस फैक्ट कि अगर हम गिरे और हमारी हड्डी टूटती है तो इस डर से कि कहीं डॉक्टर हमें सर्जरी के लिए ना बोले, क्या हम घर पे रह के ठीक हो जाएंगे या हम डॉक्टर के पास जाएंगे? जाहिर सी बात है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे। वैसे ही जब हमें पता है कि हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ रही है, ठीक है, तो हमें इंश्योर करना है कि हम वो मानसिक स्थिति और बिगड़े और मानसिक बीमारी बने उससे पहले हम डॉक्टर के पास जाएं, मनोवैज्ञानिक के पास जाएं और सही मायनों में अपना इलाज कराएं। दवाई लें या दवाई ना लें,
इम्पॉर्टेंट ये है कि हम हेल्दी लाइफ जिएं। बहुत सारे लोग डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, फिज़िकल डिसेबिलिटी, क्रॉनिक इलनेस, इन सब के साथ, दवाइयों के साथ, सोशल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट के साथ एक बहुत फुलफिल्ड और हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। और वही हक एक मानसिक एक इंसान को, हर इंसान को है जिसको एक मानसिक बीमारी है या मानसिक रोग का शिकार है। इसमें शर्माने, घबराने या डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आई होप आज के सेशन के बाद हम सब ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में गूगल ना करें, ठीक है, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे ना ढूंढें, बल्कि आपस में बात करें और प्रोत्साहित करें कि हम सही मायनों में एक दूसरे की मदद कर सकें। सो आई कंक्लूड माय सेशन एंड आई वुड लाइक टू आंसर सम क्वेश्चंस हियर। I have my first question I think from Mr. धीरज राठौर जी। इन्होंने पूछा है what are the ways I can manage stress? Okay, thank you for asking the question धीरज जी। देखिए, स्ट्रेस, ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस हम सबके लिए ज़रूरी है। अगर हम स्ट्रेस में नहीं होंगे तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे और परफॉर्म बेटर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके स्ट्रेस लेवल्स इतने ज़्यादा हैं कि वो आपके मेंटल हेल्थ यानी आपके इमोशन, फीलिंग्स और बिहेवियर, आपके व्यवहार, आपके रिलेशनशिप्स को इंटरफियर कर रहा है, आप सो नहीं पा रहे हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप बहुत घबरा रहे हो, तो इन दैट केस फर्स्ट थिंग आई वुड आस्क यू टू डू इज़ टू एंश्योर दैट यू स्टार्ट राइटिंग डाउन कि व्हाट आर यू स्ट्रेस्ड अबाउट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डॉक्यूमेंट कि आपको ये स्ट्रेस कब कब महसूस हो रहा है। क्या हर समय आप स्ट्रेस में रह रहे हो, कभी कभी स्ट्रेस में रह रहे हो? दूसरा चीज़ मैं चाहूँगी कि जब आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, तो जो आप सोच रहे हो उसको कंफर्म करो। घर के किसी सदस्य या दोस्त से आप ये बात शेयर करो और उनसे पूछो कि या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ और ऐसा बिहेव कर रहा हूँ, क्या आपको भी लगता है मुझ में कोई चेंज है? तीसरी चीज़, कोशिश करिए कि हम अपने लाइफस्टाइल को जितना हो सके, जो अपने कंट्रोल में है ना, उसको जितना हो सके उसको हम हेल्दी करें। दैट इज़ हम सही समय पे खाएं, सही टाइप ऑफ खाना खाएं, सही टाइम पे सोए, कम से कम स्क्रीन टाइम, दैट इज़ सोशल मीडिया, फ़ोन, नेटफ्लिक्स, टीवी, इन सब को हम अवॉइड करें एंड एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटी पे कंसंट्रेट करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ डू नॉट गूगल। अगर आपको लगता है इन सब के बावजूद भी आप स्ट्रगल कर रहे हो तो प्लीज़ डू रीच आउट टू अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर एंड टेक प्रॉपर थेरेपी। सेकेंड क्वेश्चन इज़ बाय मिस परी शुक्ला। Pari has asked, does stress or anxiety or any mental illness cause hair fall and weight loss? How to manage this? देखिए परी, वेरी वैलिड क्वेश्चन। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ स्ट्रेस या सिर्फ एंग्जाइटी की वजह से वेट लॉस या हेयर फॉल होता है। लाइक आई सेड अर्लियर कि मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों कोरिलेटेड है, दोनों एक दूसरे के साथ इन्फ्लुएंस्ड है। जब फिज़िकल सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो मैं आपको एनकरेज करूँगी कि प्लीज़ आप किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। प्लीज़ एंश्योर दैट ऑल योर ब्लड वर्क और इन्वेस्टिगेशंस आप पहले करवाइए। अगर उनमें हमें सारे जिन फैक्टर्स की मैंने बात करी थी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, अगर हमको वो सारे फैक्टर्स में कोई ब्लड वर्क में डॉक्टर्स कहते हैं कि ये सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन वी कैन से दैट येस योर मेंटल हेल्थ इज़ कॉजिंग योर फिजिकल चेंजेस, योर हेयर फॉल and your skin problem. So to begin with, I think let's start. आप घरेलू उपाय ना करें, प्लीज़ किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करिए। अगर वो रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं देन प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू अ साइकोलॉजिस्ट।
Next question is by Mr. Arnav Jaiswal. Is dissociative identity disorder real? Yes, it is real. I would have really liked to give you more information about different disorders या मानसिक बीमारियाँ, लेकिन बिकॉज ये सेशन हमारा मेंटल हेल्थ के ऊपर है, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी अभी. लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन, येस, मेंटल डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर इज़ अ मेंटल इलनेस. सो प्लीज़ डू रीच आउट टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट एंड टेक इमीडिएट हेल्प. अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ घर वालों को इन्फॉर्म करिए, गूगल पे पढ़ना बंद करिए. इज़ ओवर थिंकिंग अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन और एंग्जाइटी? बिल्कुल. देखिए, ओवर थिंक हम सब करते हैं. जब कोरोना आया था तो हम सब ओवर थिंक कर रहे थे, क्योंकि हम डरे हुए थे, हम चिंता कर रहे थे, हमें पता नहीं था, हम क्यूरियस थे, हम ज़्यादा जानकारी जानना चाहते थे. एंड देयरफॉर हमारा ओवर वरी करना, ओवर थिंक करना जायज़ था. लेकिन अगर हमारे पास कोई कारण नहीं है, ठीक है, और हम ओवर थिंक कर रहे हैं और हम जानते हैं कि हम उस ओवर थिंक करके उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे ना, और हमें ये भी पता है कि उस ओवर थिंक की वजह से हम परेशान हो रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो येस, overthinking can lead to mental illnesses like anxiety, depression and other problems. But overthinking alone is not the reason. Overthinking is a condition and it can be solved through proper therapy. Next question is by Mr. Sanjeev Chadokar. संजीव जी पूछ रहे हैं, what do I do if I'm worried about my mental health? Well, संजीव जी, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगी कि आप सोच रहे हैं उस बारे में. So I think you have passed, you've crossed the first hurdle and the major hurdle and you've won most of the battle, है ना. तो अब आपको सिर्फ इतना करना है कि क्योंकि अब आपको पता है मेंटल हेल्थ का मतलब है फीलिंग्स, थॉट्स एंड बिहेवियर. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप डॉक्यूमेंट करिए, आप लिखना शुरू करिए कि मुझे इन एरियाज़ में कहाँ मैं परेशान हो रहा हूँ, कहाँ मुझे मदद की ज़रूरत है, क्यों मेरे को लग रहा है कि मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है. तो आप ये लिखिए और आपको क्लैरिटी मिले या ना मिले, आप प्लीज़ जल्द से जल्द एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर या एक मनोवैज्ञानिक के पास जाके कंसल्ट करिए. आई एम श्योर यू विल फाइंड द सेशंस हेल्पफुल. धीरज राठौर जी ने एक और क्वेश्चन पूछा है. आई टुक अ साइकोलॉजिस्ट सेशन फॉर डिप्रेशन बट हैवंट फेल्ट बेटर, व्हाट शुड आई डू? तो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप दिस क्वेश्चन धीरज जी. मैं सारे जो जितने भी देख रहे हैं इस वीडियो को और जो आगे देखेंगे उनको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज या साइकोथेरेपी या साइकोलॉजी, है ना, ये कोई जादू नहीं है, ठीक है. इट इज़ बिहेवियरल साइंस, जिसका मतलब है कि हम अपनी आदतों को, अपनी सोच को और अपनी भावनाओं को बदलने के तरीके सीख रहे हैं, विच मीन्स कि इसमें आपको टाइम लगेगा. आपका योगदान बहुत ज़रूरी है. 1 या 2 सेशंस में आप प्लीज़ मिरेकल्स एक्सपेक्ट मत करिए. मानसिक स्थिति जब बिगड़ना शुरू होती है तब हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हमें सिम्टम्स दिखते हैं तब हमें समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ है. तो ये रातों रात आपकी स्थिति नहीं बिगड़ती, बहुत रेयर ऐसा होता है. लेकिन वैसे ही रातों रात आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आप ठीक हो जाओगे. दवाई के साथ या दवाई के बगैर, थेरेपी के साथ आपको समय बिताना पड़ेगा. पहली कोशिश ये रहेगी कि हम धीरे धीरे करके दवाइयों को कम करें, अगर दवाइयाँ आप ले रहे हैं. दूसरा गोल रहेगा कि धीरे धीरे करके आप दवाइयों के बिना और फिर इवेंचुअली थेरेपी के बिना अपने प्रॉब्लम्स और अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रख पाएँ.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर राजेंद्र शर्मा जी. राजेंद्र जी पूछ रहे हैं, आर देयर क्योर्स फॉर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स? यस सर, देयर आर क्योर्स फॉर मोस्ट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. ओके, मोर देन क्योर्स, आई वुड से दैट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स या मानसिक बीमारियों को मैनेज कर सकते हैं. दे आर मैनेजेबल. वैसे ही जैसे कि आप बड़ी से बड़ी बीमारी ले लीजिए, है ना, और हो सकता है वो क्योर ना हो, है ना. डायबिटीज़ क्योर ना हो, हाइपरटेंशन क्योर ना हो, किडनी प्रॉब्लम क्योर ना हो, लेकिन दवाइयों के साथ, प्रॉपर काउंसलिंग के साथ, प्रॉपर सपोर्ट के साथ हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं. वैसे ही मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स या मानसिक बीमारियां भी आप दवाइयों के साथ या थेरेपी के साथ या अच्छे सपोर्ट के साथ, फैमिली एंड सोसाइटी के थ्रू अगर आप कंटिन्यूसली लेते रहें तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जीवन जी सकते हैं और खुश, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी. सो डोंट वरी अबाउट इट. बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कंटिन्यू करें ट्रीटमेंट को. एक या दो सेशंस में ये होना थोड़ा सा मुश्किल है. So I think we are done with most of our questions. I'll take up one more last question, which is Mrs. Smriti Jaiswal. इन्होंने पूछा है, can mental illness run in the family? Is it hereditary? Yes, like I said, genetic factors have a role to play, but we cannot completely say that आप जो बोल रहे हो वो, you know, there lot of investigations go into it. And she also asked कि कभी कभी मुझे लो लगता है, मैं लो फील करती हूँ, तो should I see a therapist? Yes, before it worsens, ये स्थिति और बिगड़े तो उससे पहले मैं चाहूँगी कि मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल जाइए और एक थेरेपिस्ट से ज़रूर मिलिए. सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड टुडे सेशन. आई होप आप सबको क्लैरिटी मिला आज के सेशन से कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, हाउ मेंटल इलनेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेंटल हेल्थ, एंड हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ ऑफ योर family and friends. With that, we will end the session. Take care of yourself and pledge to live happy. Thank you.